अबू आसिम साहब, आप आज यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आने का मकसद क्या था? आप बरेली की बात कर रहे हैं या यहाँ आने का मतलब है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस शख्स का इतना जलवा है, जिनका इतना असर है, और मौलाना राबे साहब यहाँ आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी तंजीमें हैं, उन तंजीमों में अगर सबसे आला कोई काम करने वाले लोग हैं तो मेरी नज़र में यह शायद पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना, वो एक अहम रोल अदा करता है कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे किसी जात किसी धर्म के लोग हों, अगर मिलजुल कर इनसे बातें करें तो इनकी बातें बहुत सेकुलर होती है। तो मैं इनकी दुआएं लेने आया था। मैं पहली बार जब अली मियां नदवी साहब थे तो भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अभी मैं उनको जब मुझे पता चला यहाँ पे है वो हैं तो मैं उनसे कुछ मशवरे ले लूँ, उनसे कुछ दुआएं ले लूँ, इसलिए आया था। खास अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में तमाम सियासी पार्टी लगातार दौरा कर रही है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी? देखिए आपको देखिए ये और बारी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब सड़क पे चलता हुआ आदमी, मूंगफली बेचने वाला, बस में चलने वाला, हजाम की दुकान पर बैठने वाला, ये सब जब ये कहने लग जाएं कि भाई साहब ये सरकार जो है बिल्कुल इसने जो है हद कर लिया है, लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं, भूख से तड़प रहे हैं लोग, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया है, गरीबी की रेखा से नीचे लोग आ गए, अस्पताल नहीं है, दवाएं नहीं है, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल आम आदमी जब टाउन बन गया है कि इस सरकार को हटाना है। तो मुझे लगता है इस सरकार उठाने के बाद अगर कोई चांस है तो समाजवादी पार्टी से, और सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़। वैसे साहब भी बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं कि जो है इस बार मुसलमान मुख्यमंत्री बन ही जाएगा, और तमाम मुसलमानों के एकजुट होने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या? नहीं, मुझे ऐसे तो बहुत लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिसको लड़ना हो लड़े इलेक्शन। मैं पूछूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम अभी फिलहाल हम इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे, बाबा को हम बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, तो मैं अगर पूछूं कैसे नहीं बनने देंगे आपका वोट बैंक कौन सा है? वोट बैंक देखिए, हराने और जीतने की कोई बात होती है, उनके वोट बैंक में सेंध लगाना, उनके वोट बैंक को बिखराना, कम करना, तो ही तो आप उनको हरा सकते हैं। मगर हमें जो लोग ये बातें करते हैं, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो उनके वोट बैंक को कहीं काट रहे हैं, वो तो उन वोट बैंक को काटने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके खिलाफ वोट बैंक है, जो बीजेपी को हरा सकता है। आप भी मानते हैं कि बी टीम है? नहीं, मैं किसी को टीम कुछ नहीं मानता हूँ, मैं जानता भी नहीं, पहचानता नहीं। ऐसे कितने चलते रहते हैं, इलेक्शन लड़ने आते रहते हैं। सुनिए ना, जब आंधी चलती है ना तो छोटे मोटे खर कतवार जो होता है ना, सब उड़ जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी की आंधी है तो आने दीजिए, जिसको आना हो। सबने तकदीर आजमा लें, और लोग गए थे आजमाने तकदीर। अपने बंगाल में भी क्या हुआ, लेकिन बिहार में इन लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा और जो लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं आई, जनता देख रही है कि सेकुलर वोटों को बंटवारे से क्या होता है। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, आपके चुनावी दौरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर हो रहे हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी आपको उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा मान रही है? मैं आपको सच बताऊं, मुझे समाजवादी पार्टी भेजे नहीं है। आप पूछिए जाकर ले यादव जी से, मुझे कोई उन्होंने मैं भेजा है क्या? मैं मेरी मर्जी से, मैं इस मुल्क का रहने वाला हूँ, मुझे इस मुल्क के बका का ख्याल है, मैं इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना चाहता हूँ। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए अपनी मर्जी से आ रहा हूँ। आप पूछ लीजिए जाकर, मुझे किसी ने तैनात नहीं किया, और जिस दिन सरकार बन जाएगी मुंबई चले जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो चाहता हूँ कि देश के अंदर अमन चैन रहे, और सबसे बड़ी बात, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम की एकता थी, वो बाकी रहे। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से कहा था, एक फरिश्ता आए और जो है कुतुब मीनार पे खड़ा होकर ये कह दे कि हम आपको एक दिन में आज़ादी दिलवा देंगे, लेकिन यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा आज़ादी हम बाद में ले लेंगे, लेकिन इस एकता को, इंसानियत को हम पहले रोकना चाहते हैं, हमें पहले वो चाहिए। हम उसी राज्य में काम करने आए हैं, और हमें किसी ने भेजा है। 2022 इलेक्शन है, उसमें किन किन मुद्दों पे आप लड़ेंगे? जैसे बेरोजगारी को लेकर के बहुत से लोग युवा सड़कों पर हैं, नौकरी नहीं है, अच्छा इस वक्त तालुकी एकदम बच्चे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो 2022 में यूपी कब्जा करेंगे, या 2024 में दिल्ली कब्जा करेंगे। सपना बड़ा देखना चाहिए, और हमारा मैनिफेस्टो बनेगा। और मैनिफेस्टो ये कोई अब्बा जान अम्मा जान का नहीं बनेगा, ये कोई जानवर का नहीं बनेगा, ये बनेगा डेवलपमेंट का, काम का। 22 हम बता दें आपको, आप खुद बता दीजिए कि 22 महीने में लखनऊ से आगरा की सड़क बना देना, जमीन एक्विजिशन करना, ब्रिज बनाना, लोगों को पैसा देना, और काम करवा कर उस पर हवाई जहाज उतार देना। अभी एक दिन मेट्रो में ही लखनऊ में जो है रोड की हालत ऐसी हो गई, तो सवालिया निशान उठने लगा, भाई गड्ढे देखिए, गाड़ी। हाँ, तो सरकार किसकी है? क्या उसकी रिपेयर होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए।
समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, हमारा दुश्मन भी इस बात को आज मानने को तैयार है कि अखिलेश यादव ने जो 2012 से काम किया वो आज़ादी के बाद किसी ने इतनी जल्दी नहीं किया। और जब भी अखिलेश यादव से कोई फंड की बात होती तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि फंड नहीं है, हमेशा उन्होंने डेवलपमेंट के लिए काम किया। सर एक आखिरी सवाल है कि मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहना है? मैं क्या मीडिया से पहले, सबसे पहले मीडिया से कहना चाहता हूँ कि मीडिया, माफ करना बुरा लगेगा आपको शायद, चापलूसी बंद कर दो। मीडिया की बहुत बड़ी हैसियत होती है, सच्चाई दिखाओ, समाज के आखिरी आदमी का चेहरा दिखाओ। और सवाल हमसे मत पूछो, सवाल उनसे पूछो जो उन्होंने वादे किए थे हम करेंगे और कुछ नहीं किया। ये सवाल उनसे पूछो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। सर एक चीज जानना चाहेंगे, आज आप दरगाह पे, हालांकि ये बड़ा एक ऐतिहासिक दरगाह भी रहा है और बड़े बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? नहीं देखिए, हमें रैली पे रैली आपकी चल रही है। नहीं, हम इन बुजुर्गों की दरगाह पे जाके कम से कम दुआएं मांगे, उनसे दुआएं पढ़े वहाँ पर जाकर, और एक नसीहत लेते हैं कि देख बुजुर्गों ने किस तरह काम किया है, किस तरह के मिल्लत के लोगों ने काम किया है। तो ये जगह नईमिया शान करीमिया नईमिया दरगाह, इसमें बहुत बड़े लोग आए, हाँ, महाराष्ट्र से, संभाजी, आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, कहाँ से उस जमाने में निज़ाम लोग यहाँ पे आए। तो एक अकीदत है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मौलाना साहब से मुलाकात हुई और मौलाना साहब जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल किया, मेरा गांव वही है, करानी है। यहाँ आए तो पहले अपील कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भी आए यहाँ पर? पहले यहाँ आए तब आने में दुआ मिलेगी भाई। आसिम भाई आए हैं? नहीं, दुआ तो मौलाना साहब ने दे दिया पहले, ऐसा नहीं है, दुआ दे दिया उन्होंने, तो मोहब्बत है उनकी, वो आएंगे भी इंशाल्लाह, जरूर आएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। और हम लोग क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सभी लोग? हालांकि आप तो सियासी सवाल नहीं होगा, हम जानना चाहेंगे दरगाह के बारे में। हम दुआ देते हैं जमनी तहजीब कायम रहे और हिंदू मुस्लिम मिलकर मोहब्बत से रहें, अखलाक से रवादारी बनी रहे, जैसा कि पहले का हाल था। और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान जो आज से 1300 बरस से यहाँ पर रह रहे हैं, 1300 बरस का, और पहले हमारे मुसलमान यहाँ को केरला में आए थे, वहाँ भी मस्जिद बनी हुई है, पहली मस्जिद है चेरामन केरला में। तो हिंदुस्तान में हमेशा वो ख्वाजा गरीब नवाज का यहाँ पर दुआएं हैं, जिंदा शाह मदाद का मकनपुर की उनकी दुआएं हैं, और सीरत सलाम गाजी बहराइची इनकी दुआएं, सब इन्होंने आकर के यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, कायम रहे।